नमस्ते, वेलकम। आज हम एक ऐसे एलिमेंट की बात करने वाले हैं जो है तो बहुत छोटा, लेकिन पूरी लाइफ का, पूरे जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक है। ऑफ कोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन। चलिए, आज इसकी अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। सो लेट मी स्टार्ट विद अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या आपने कभी सोचा है कि आप में, आपके खाने में, आपके कपड़ों में, इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर चीज में जो आप देखते हो, ऐसी कौन सी एक चीज है जो कॉमन है? The answer is carbon. जी हाँ, सुबह से लेकर रात तक ऑलमोस्ट हर चीज, हमारा खाना, कपड़े, मेडिसिन्स, किताबें, यहाँ तक कि फ्यूल्स, इन सब का फाउंडेशन कार्बन ही है। असल में सारी लिविंग स्ट्रक्चर्स, हर जिंदा चीज कार्बन बेस्ड ही है। इट्स लिटरली एवरीवेयर। बट वेट अ मिनट, यहाँ एक छोटी सी मिस्ट्री है। जरा इन कॉमन कार्बन कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पर नजर डालिए। अगर हम इन्हें आयनिक कंपाउंड्स जैसे टेबल सॉल्ट या नमक से कंपेयर करें तो ये नंबर्स काफ़ी लो है। इसका मतलब इन्हें पिघलाना या उबालना बहुत आसान है। तो सवाल ये है, ऐसा क्यों? अगर कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है तो उसके कंपाउंड्स इतने वीक क्यों लगते हैं? ओके, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए और कार्बन की बॉन्डिंग को ठीक से समझने के लिए, हियर्स हाउ वी गोना ब्रेक इट डाउन। वील गो थ्रू दीज 5 स्टेप्स। सो सेक्शन 1, चलिए शुरू करते हैं हमारे हीरो कार्बन से। ये अमाउंट में तो कम है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस, वेल, इट्स मैसिव। जस्ट लुक एट दीज नंबर्स। अर्थ की क्रस्ट में कार्बन सिर्फ 0.02% है, टाइनी। और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में सिर्फ 0.03%। इतने कम अमाउंट के बावजूद हाउ डज दिस वन एलिमेंट बिकम द बेसिस फॉर ऑल लाइफ? यही तो इसकी खासियत है। Section 2. Now we get to the heart of the matter. Carbon's big problem. You see, इसका solution ही इसे इतना special बनाता है। Alright, so कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसका सिंपल सा मतलब है कि इसके सबसे बाहरी शेल में इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जैसा कि हर एलिमेंट चाहता है, कार्बन का भी एक ही मिशन है, स्टेबल होना, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना, जिसके लिए उसे अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। तो इसके पास दो मुश्किल रास्ते हैं। ऑप्शन 1, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले और C4- एनायन बना ले। प्रॉब्लम, इसके न्यूक्लियस में है सिर्फ 6 प्रोटॉन्स। उनके लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना, उन्हें संभालना नियरली इम्पॉसिबल है, टू अनस्टेबल। ऑप्शन 2, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे और C4+ कैटायन बना ले। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स को एटम से निकालने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी कि इट्स जस्ट नॉट प्रैक्टिकल। सो दोनों ही रास्ते बेसिकली बंद हैं। सेक्शन 3, तो कार्बन क्या करता है? स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, इट गेट्स रियली स्मार्ट। वो इन दोनों मुश्किल रास्तों को छोड़कर एक तीसरा ब्रिलियंट रास्ता अपनाता है। ना इलेक्ट्रॉन्स लेना, ना देना, सिर्फ शेयरिंग। और इसी शेयरिंग के कॉन्सेप्ट से बनता है एक कोवेलेंट बॉन्ड। इट्स अ केमिकल बॉन्ड जिसमें एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं ताकि दोनों या सभी एटम्स एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकें। सोचने में ये एक परफेक्ट पार्टनरशिप जैसा है, एक विन विन फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड्स भी 3 तरह के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। चलिए इन्हें कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल से जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले लेट्स टेक द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। स्टेबल होने के लिए वो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। सिंपल। This sharing of one pair of electrons makes a single covalent bond. Easy, right? Okay, now let's level up to the oxygen molecule, O2. हर ऑक्सीजन एटम के पास 6 वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसे 2r इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो आसान सोल्यूशन, दोनों ऑक्सीजन एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, यानी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और इससे बनता है एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड फाइनली द लास्ट एग्जाम्पल, नाइट्रोजन N2। हर नाइट्रोजन एटम के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे 3 और चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो आपने गेस कर लिया होगा, दोनों एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। दैट मीन्स अ टोटल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड, और इससे बनता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड नाउ द फाइनल सेक्शन। हम तैयार हैं अपनी शुरुआत की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। लेट्स फाइनली आंसर, व्हाई डू कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स? इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है मीथेन, CH4। यहां कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर करता है। हर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है।
इस तरह कार्बन 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाकर फाइनली स्टेबल हो जाता है। तो मिस्ट्री सॉल्व कैसे हुई? वेल, द क्रूशियल पॉइंट इज दिस। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, वो तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, वो काफी वीक होते हैं। इसलिए इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग करने में, यानी पिघलाने में कम एनर्जी लगती है और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी? वेल, ये पुअर कंडक्टर्स इसलिए हैं क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर हो रहे हैं, ट्रांसफर नहीं। इसलिए कोई फ्री चार्ज पार्टिकल्स या आयंस नहीं बनते जो करंट को कैरी कर सकें। मिस्ट्री सॉल्व्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।